तो जेईई मेंस का आपका फाइनल रिजल्ट 17 अप्रैल को आ जाएगा। 17 अप्रैल को आपके हाथ में आ जाएगा ऑल इंडिया रैंक। अब ऑल इंडिया रैंक आने के बाद बच्चों में डाउट रहता है कि हमें अपनी रैंक के बेस पर कौन कौन सी काउंसलिंग अप्लाई करना है और उन काउंसलिंग से हमें कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। सबसे मेजर जो आपकी काउंसलिंग होती है वो आपकी सबसे मेजर काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग। अभी जोसा काउंसलिंग के बारे में सारे बच्चों को अच्छे से पता होता है कि जोसा काउंसलिंग में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। किस रैंक पे हमको एनआईटी मिलेंगे, किस रैंक पे हमको ट्रिपल आईटी मिलेंगे, किस रैंक पे हमको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, किस रैंक पे हमको जीएफटीआई मिलेंगे, या फिर इसके अलावा अगर हमको एनआईटीज में अच्छे ब्रांचेस नहीं मिल पा रहे हैं, अगर हमको मटेरियल साइंस मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है, तो फिर हमें दूसरे हमारे कौन कौन से ऑप्शन होंगे। दूसरे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है, जो हमारे प्राइवेट के अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे आपका धीरूभाई अंबानी है, थापर है, निरमा है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, हैदराबाद, इसके अलावा और भी प्राइवेट के आपके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, किस रैंक तक हमको मिलेगा, इस सारे डाउट बच्चों के दिमाग में रहते हैं। इन सभी डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग लगातार लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले देते हैं आगे भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके जो एनआईटी हैं इंडिया में, इसमें आपके 32 एनआईटी हैं। सबसे पहले बच्चों जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनका टारगेट होता है कि हम 2.5 लाख बच्चों में पोजीशन बना लें। लगभग 16.35 लाख बच्चा रजिस्टर हुआ था, जिसमें से लगभग अराउंड 15 साढ़े 15 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब इसमें से जिन बच्चों ने जनवरी वाला फेज दिया हुआ था, जिनका परसेंटाइल अच्छा था, जिनका 95 96 आ रहा था, वो बच्चे एडवांस में फोकस कर रहे थे। लेकिन जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा नहीं आया हुआ था, उन बच्चों को मैंने कई बार वीडियो में बताया कि कौन कौन से काउंसलिंग के ऑप्शन आपको लेके चलने हैं। क्योंकि आपका जोसा जो काउंसलिंग होती है, अब जैसे कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एडवांस के बाद सारी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी या एडवांस से पहले स्टार्ट होंगी। देखिए एडवांस की रैंक से जो आपको कॉलेज मिलते हैं वो इंडिया में केवल 23 आईआईटी हैं। उसके अलावा आईआईसी बैंगलोर है, आईआईसी तिरुवनंतपुरम है, आईआईपी विशाखापट्टनम है, आरजीआईपीटी रायबरेली है। लगभग आपको 26-27 के कॉलेज हैं जो आपको एडवांस की रैंक से मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कॉलेज हैं, चाहे आपके एनआईटी हुए, ट्रिपल आईटी हुए, जीएफटीआई हुए, दिल्ली स्टेट हुआ, इसके अलावा आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आपके स्टेट हैं वहां के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग बोर्ड बने हुए हैं, लगातार हर काउंसलिंग बोर्ड पे हम लोग आपको वीडियो दे रहे होंगे आने वाले समय में। उन काउंसलिंग बोर्ड में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी आपको जेईई मेंस की रैंक से मिलते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो लगभग 95% आपके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जेईई मेंस की रैंक से फिल किए जाते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्टेट जैसे आपको कॉमेड के हैं जेईई मेंस से नहीं मिलते हैं, वहां पे मैक्सिमम कॉलेज आपको कॉमेड के से मिलेंगे। कुछ कॉलेज जेईई मेंस को लेते हैं लेकिन आपको कॉमेड के देना होगा अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए वहां पे। या महाराष्ट्र में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको एमएससीटी की रैंक से ही मिलेंगे। डब्ल्यूबीजे के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है वो हमें डब्ल्यूबीजे के एंट्रेंस एग्जाम से मिलेंगे। वहां के प्राइवेट कॉलेज जो है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के वो हमको जेईई मेंस की रैंक से भी मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन बच्चों हमारे पास रहेंगे। अगर आपका परसेंटाइल या रैंक किसी प्रकार वजह से लो हो जा रहा है तो परेशान नहीं होना है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आने वाले वीडियोस में लगातार बात करूंगा। कुछ ऐसे अंडररेटेड कॉलेज हैं जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते, जिसमें आपका नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, निफ्टम है, गतिशक्ति है, निफ्ट रांची है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे आपके बच्चों, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां पे आपकी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करके आप अपना एक अच्छी सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज वीडियो में बात करेंगे एनआईटीज के लिए। आपको 300 नंबर का जो आपका जेईई मेंस का बच्चों पेपर हुआ है, सारे सेंटर्स में हमने रिव्यूज बच्चों के लिए, सारे सेंटर्स पे बच्चों से हमने बात करी क्या पेपर का लेवल रहा है, कैसा उनका पेपर हो रहा है, क्या जनवरी वाले में उनके जो है परसेंटाइल आया हुआ था। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं 300 में से जो आपका 300 का एग्जाम हो रहा है जेईई मेंस का, उसमें से जो आप क्वालिफाई होंगे एडवांस के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मेंस का भी रैंक अच्छा होगा, एडवांस का भी रैंक अच्छा होगा। अब आईआईटी में लोअर ब्रांच लूं या एनआईटी में आपका जो है अच्छा ब्रांच मिल रहा है उसको ले लूं, कभी कभी ऐसा होता है आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिल रहा होता है, एनआईटी तिरुचि में भी आपको जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल रहा होता है, साथ ही साथ किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीएस मिल रहा होता है। ऐसे में तीनों कॉलेज में से क्या हमें चूज करना है, ये सारे छोटे छोटे जो आपके बच्चों मन में डाउट रहते हैं, स्टेट कॉलेज वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस आईआईटी एनआईटी, जो भी चीजें हैं हम लगातार आपको गाइड कर रहे होंगे और आपको जो सही डिसीजन लेना होगा उसमें आपकी हेल्प करेंगे। सेमिनार हम लोग लखनऊ का करने वाले हैं 27 अप्रैल को, जो कि आपका संडे रहेगा, और आपका 17 को रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम लोग बच्चों को कॉलिंग कराना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग कोटा, पटना, जहां जहां भी पॉसिबल होगा सेमिनार करेंगे। वेबिनार हम लोग हर संडे करते हैं 7 to 9 PM के आसपास, 2 घंटे का आपका ये वेबिनार होता है। गूगल मीट पे हम लोग बच्चों को कनेक्ट करते हैं। सारे बच्चों को फोन कॉल पे हम रिप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए गूगल फॉर्म दिया हुआ उसको फिल कर दीजिए। जो भी पेरेंट्स और बच्चों की क्वेरीज होंगी आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उनको रिजॉल्व करने की हमारी टीम प्रयास करेगी। तो बात करते हैं 300 में से कितने नंबर बच्चों आपको चाहिए होंगे एनआईटी के लिए, और एनआईटी के लिए क्या परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। नंबर 1 जो हमारा एनआईटी है वो त्रिचनापल्ली है। तो 2024 के डेटा को एनालाइज करेंगे, 2025 में भी मोटा मोटा मान सकते हो कि इसके आसपास आपको लाना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता रहता है, लेकिन अभी ये है कि जोसा की हम लोग बात कर रहे हैं। जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको इतने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, इतने से इतने मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 300, जो आपका जेईई मेंस का पेपर अभी हुआ है 2 से 8 अप्रैल के बीच में। और कितना रैंक चाहिए होगा होम स्टेट कोटे के लिए, कितना रैंक चाहिए होगा अदर स्टेट कोटे के लिए। बच्चे पूछते थे होम स्टेट कोटे का फायदा क्या मिलता है। देखिए जो टॉप वाले एनआईटी है वहां पे कुछ फायदा आपको मिलेगा, लेकिन जो बाद वाले एनआईटी जैसे आपका जालंधर हो गया, हमीरपुर हो गया, सिलचर हो गया, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, उत्तराखंड, पटना वगैरह जो है, यहाँ पे आपको फायदा थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए वहां पे आपको होम स्टेट कोटे का फायदा ज्यादा मिल जाता है।
नागपुर हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, सूरतकल हो गया, इलाहाबाद हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पे होमस्टेड कोटा उतना स्ट्रांग नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए तिरुचिरापल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस 1224 में हमारा बंद हुआ है अदृष्ट कोटे के लिए, 5066 में बंद हुआ है होमस्टेड के लिए। ये पूरा पीडीएफ अगर बच्चों आपको चाहिए होगा, पीडीएफ में लिंक में आपको लगा दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 222 से 282 नंबर बच्चों आपको चाहिए होंगे एनआईटी तिरुचिरापल्ली के लिए 2025 में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि तिरुचि के अंदर आपको सीएस चाहिए होगा तो ये नंबर आपको चाहिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए 3540 में बंद हो रहा है, नंबर चाहिए होंगे 198 से 276 के बीच में। अगर हम लोग लास्ट वाली ब्रांचेस की बच्चों बात करें, देखिए मटेरियल साइंस में देखिए 22,000 पे बंद हो रहा है हमारा अदर स्टेट के लिए और 30,000 पे बंद हो रहा है हमारा होम स्टेट के लिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 22,000 रैंक पे दूसरे कॉलेजेस में, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, ट्रिपल आईटीज में मिल रहा होगा, बहुत सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वहां पे भी आपको सीएस मिल जाएगा इसमें। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप इस रैंक पे, जिस बच्चे का 22,000 रैंक आया होगा उस बच्चे को आईआईटी के अंदर कोई ना कोई रैंक मिली होगी एडवांस में। तो अब इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस लूं या किसी दूसरे कॉलेज में मैं कोई बेटर ब्रांच ले लूं। लेकिन एनआईटी तिरुचिरापल्ली का टैग भी अपने आप में मैटर करता है। तो यहाँ पे देखिए 142 से 225 नंबर आपको चाहिए होंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 24,000 पे मिल रहा है, 24,000 पे बंद हो रहा है आपका, और ये आपका होम स्टेट के लिए बंद हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 140 से 222 नंबर हमें बच्चों चाहिए होंगे। और आउट ऑफ 300 अगर मार्क्स की बात करें तो 140 से 222 के बीच में आपके मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे। सूरतकल की बात करते हैं, देखिए सीएससी बंद हो रहा है 1615 पे, नंबर हमें चाहिए होंगे 215 से 278 के बीच में, और होमस्टेड कोटा बंद हो रहा है आपका लगभग 3,000 रैंक पे। अब यहाँ पे बात करते हैं आईटी ब्रांच की, देखिए आईटी बंद हो रहा है 2900 पे और होमस्टेड के लिए बंद हो रहा है 4400 पे, 200 से 271 के बीच में बच्चों आपको नंबर चाहिए होंगे। ट्रिपली ब्रांच की अगर हम लोग बात करें, ट्रिपली बंद हो रहा है देखिए 7,000 पे और 7800 पे बंद हो रहा है आपका होमस्टेड के लिए, और यहाँ पे नंबर चाहिए होंगे 175 से 257 के बीच में। माइनिंग इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे 27,000 पे बंद हो रहा है आपका, 41,000 तक जा रहा है होमस्टेड के लिए, 135 से 217 नंबर हमें बच्चों चाहिए होंगे। अब यहाँ होमस्टेड कोटे का जो क्राइटेरिया वो आपको पता होगा कि अगर आपने पर्टिकुलर उस स्टेट से 12th किया हुआ है, जिन बच्चों ने कर्नाटक से 12th किया है उनको एनआईटी सूरतकल के अंदर क्या मिलेगा, होमस्टेड कोटे का फायदा मिलेगा। वारंगल की बात करते हैं, सीएसडी देखिए 2186 पे बंद हो रहा है, 2800 पे बंद हो रहा है होमस्टेट के लिए, 208 से 275 नंबर बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग देखिए 3400 पे बंद हो रहा है, 4100 पे बंद हो रहा है होमस्टेट के लिए, 183 से हमें 270 के बीच में बच्चों नंबर यहाँ पे चाहिए होंगे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो लास्ट वाली ब्रांचेस है, मटेरियल साइंस बायोटेक देखिए 28,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ 30,000 पे बंद हो रहा है, नंबर चाहिए होंगे 133 से 213 के बीच में। तो इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग एनआईटी राउरकेला जो कि हमारा टॉप 5 एनआईटी में आता है, यहाँ पे देखिए 2900 पे बंद हो रहा है हमारा सीएस आउटस्टेट के लिए, होमस्टेट के लिए बंद हो रहा है 7800 पे, नंबर चाहिए होंगे 200 से 271 के बीच में। जो हमारी अदर ब्रांचेस देखिए बायोमेडिकल, फूड प्रोसेसिंग जो इंजीनियरिंग है, यहाँ पे देखिए 41,000 पे बंद हो रहा है, 37,000 पे बंद हो रहा है बायोटेक, 125 से 205 के बीच में बच्चों हमें नंबर चाहिए। तो बच्चों अगर आपने आंसर किसी चेक किया हुआ है, स्कोर मिलता जुलता अगर आपका आ रहा है, तो आपको राउरकेला के लिए इतने मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे और ये रैंक आपको दिखानी होगी 2025 के लिए। एनआईटी इलाहाबाद की बात करते हैं, सीएससी देखिए 4100 पे बंद हो रहा है, 5900 पे बंद हो रहा है होमस्टेड के लिए। बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं यूपी के अंदर। 188 से 267 नंबर हमें चाहिए होंगे। मटेरियल साइंस की बात करते हैं, 38,000 पे बंद हो रहा है हमारा अदर स्टेट के लिए, 30,000 पे बंद हो रहा है होमस्टेड के लिए, 125 से 204 नंबर बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए होंगे आउट ऑफ 300। अब बच्चों के अंदर जो डाउट रहता है कि एडवांस के बाद कौन कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो एडवांस से मिलने वाले कॉलेज मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो आपका जेईई मेंस का पेपर हो रहा है उससे आपकी बहुत सारी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने को मिलता है। जैसे आपका जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, उसके बाद एचएसटीएस हरियाणा हो गया, उसके बाद उत्तराखंड काउंसलिंग हो गया। देन आपका बहुत सारे बच्चे बिहार के लिए पूछते हैं, बिहार की काउंसलिंग जो आपकी होती है उसमें भी जेईई मेंस की रैंक से आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। एमआईटी मुजफ्फरपुर वगैरह वहां पे कॉलेज है, भागलपुर के अंदर कॉलेज बना हुआ है, बेगूसराय में कॉलेज बना हुआ है, नवादा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है। तो काफी सारे यहाँ पे कॉलेज है, अगर पसंद करते हैं बच्चे, उनको लगता है ले सकते हैं, तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे आपको, एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग होती है, ऐसी बहुत सारी। आईपीयूसीटी का जो फॉर्म अभी आपका चल रहा है, दिल्ली के जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी है, यूएसएआर है, एमआईटी है, एमएसआईटी है, इन सब कॉलेजेस के लिए आपको क्या करना होगा, आईपीयूसीटी का फॉर्म भरना होगा। तो जितनी भी आपकी काउंसलिंग है, फिर सेपरेट काउंसलिंग हम लोग बात करें, एचपीडीयू कानपुर है, ट्रिपल एम गोरखपुर है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, धीरूभाई अंबानी है, निरमा है, आरजीआईपीटी है, थापर है, जेपी नोएडा है, इसी जितने भी हमारी सेपरेट काउंसलिंग हो रही है जिनके फॉर्म में अलग से भरने होते हैं, इन सभी ये सभी काउंसलिंग 17 अप्रैल के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इस भरोसे मत बैठिएगा कि जोसा काउंसलिंग का हम वेट करें, जोसा काउंसलिंग का वही बच्चे वेट करें जिनके पास एक वैलिड रैंक है। क्या रैंक हो रहा होगा 17 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन बच्चे जोसा काउंसलिंग के लिए सेफ हैं, कौन कौन बच्चे जोसा काउंसलिंग के लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है, तो उनको कौन कौन से ऑप्शन लेकर के चलने हैं। मैक्सिमम स्टेट काउंसलिंग आपकी 17 अप्रैल से और लगभग 30 अप्रैल के बीच में आपके सारे फॉर्म आ जाएंगे और वो आपको समय रहते भरने होंगे। जोसा काउंसलिंग से केवल 121 कॉलेज मिलते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी और आपके आईआईटी। अब यहाँ पे देखिए कालीगढ़ की बात करते हैं, सीएससी देखिए 4400 पे बंद हो रहा है, 9,000 तक जा रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे होमस्टेड के लिए 186 से 265 हमें मार्क्स बच्चों यहाँ पे चाहिए होंगे। बायोटेक हमारा बंद हो रहा है 35,922 पे और 127 से 207 हमें मार्क्स बच्चों यहाँ पे चाहिए होंगे। जयपुर की बात करते हैं, देखिए 4700 पे बंद हो रहा है हमारा सीएससी,
5400 पे बंद हो रहा है हमारा, 5435 पे बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए वाले बच्चों के लिए। 184 नंबर में यहाँ पे चाहिए होंगे। मटेरियल साइंस देखिए 36,000 तक मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 36,000 तक मिल रहा है आपका होम स्टेट। अब देखिए होम स्टेट वाला बच्चा यहाँ नुकसान में है, क्योंकि देखिए कुछ एनआईटी मैंने आपको बताया कि होम स्टेट वाले बच्चों को वहां उतना फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे वहां पे ज्यादा हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने वाले। 126 से 206 हमें मार्क्स चाहिए होंगे जयपुर के लिए। वीएनआईटी नागपुर में देखिए 5700 पे बंद हो रहा है, सीएससी 7500 पे बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। 180 से 261 नंबर में चाहिए होंगे बच्चों यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग देखिए बच्चों 28,000 तक मिल रहा है, 33,853 में बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। नंबर चाहिए होंगे 135 से 216 के बीच में। और माइनिंग इंजीनियरिंग देखिए वीएनआईटी नागपुर का 44,000 पे बंद हो रहा है, 49,561 बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। 119 से 198 नंबर बच्चों में यहाँ पे चाहिए होंगे। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, देखिए सीएससी बंद हो रहा है 6,000 पे, होम स्टेट के लिए बंद हो रहा है 8,475 पे। नंबर चाहिए होंगे हमें 180 से 260 के बीच में। देखिए लास्ट वाली ब्रांचेस की बात करें, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग देखिए 34,000 पे बंद हो रहा है, 41,000 पे बंद हो रहा है होम स्टेट के लिए। 128 से 208 नंबर बच्चों हमें चाहिए होंगे आउट ऑफ 300। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 39,000 पे, 43,000 पे बंद हो रहा है हमारा होम स्टेट के लिए। 124 से 203 नंबर बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए होंगे कुरुक्षेत्र के लिए। अब बात करते हैं एनआईटी सूरत की। देखिए एनआईटी सूरत में 7,000 पे बंद हो रहा है आपका सीएससी, 68 पे बंद हो रहा है। देखिए होम स्टेट वाले बच्चा फिर से यहाँ पे नुकसान में रहा, तो कहीं कहीं किसी एनआईटी में होम स्टेट पे उतना फायदा नहीं मिल पाता है। 175 से 257 नंबर बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। सिविल इंजीनियरिंग बच्चों देखिए हमारा बंद हो रहा है 42,000 पे, होम स्टेट के लिए 44,000 पे। 121 से 200 नंबर बच्चों में यहाँ पे चाहिए होंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखिए 46,000 पे बंद हो रहा है, 49,000 तक मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चों को। 119 से 197 नंबर बच्चों हमें चाहिए होंगे। अब बात करते हैं हमारी जो अदर एनआईटी है, देखिए कौन कौन से एनआईटी, जमशेदपुर, दिल्ली, दुर्गापुर, भोपाल, जालंधर। यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो रहा है वो किस रैंक पे हो रहा है, अदर ब्रांचेस में हो रहा है वो किस रैंक पे हो रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनको सीएस मिल रहा है, मिलेगा तभी वो एनआईटी जाएंगे, अदरवाइज वो दूसरे कॉलेज चले जाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं ट्रिपल आईटी बैंगलोर की, तो 11, 12, 13,000 तक बंद हो जाता है। धीरू भाई अंबानी भी 25-30,000 तक बंद हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे डीटीयू में 5-6,000 तक आपको सीएस मिलेगा अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनआईटीज में अगर उनको ब्रांचेस अच्छे नहीं मिल रहे होते तो वो दूसरे कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनआईटी का टैग चाहिए होता है कि मुझे एनआईटी में एंट्री मिल जाएगी तभी मैं चला जाऊंगा। इसके पीछे एक कारण और है, क्योंकि एनआईटीज का फीस बहुत कम होता है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का है, तो आप अगर इनकम मेंशन करते हैं 1 लाख से बिलो टू 1 लाख, तो आपका फीस जीरो, मतलब ट्यूशन फीस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए 46,000 तक मिल रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग जमशेदपुर के अंदर। उसके बाद दिल्ली में अगर हम लोग एंट्री की बात करें, देखिए कंप्यूटर साइंस तो 8,000 पे बंद हो रहा है, ठीक है। 8,000 पे कितना आपको मार्क्स चाहिए होगा आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें लास्ट जो एडमिशन हमारा हुआ है वो सिविल में हुआ 27,000 रैंक पे। अब अगर हम लोग सीसेप की बात करेंगे, ये है जोसा काउंसलिंग का सीसेप राउंड जो हमारा होता है, जो कि बची हुई सीटों के लिए होता है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का जब काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग, उसके बाद जो बच्चे आईआईटी चले जाते हैं, आईआईटी के अलावा जो और कॉलेज में चले जाएंगे, बिट्स पिलानी वगैरह है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, और भी जो अच्छे कॉलेज हैं, तो ऐसे लगभग हर साल 8 से 10,000 सीटें खाली बच जाती हैं। और उन खाली वैकेंट सीटों के लिए क्या होता है, सीएससीबी राउंड होता है। ये सीएससीबी राउंड में अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको और ज्यादा रैंक पे ये कॉलेज, ये ब्रांचेस मिलते हुए दिखाई देंगी। हमीरपुर में देखिए 40,000 रुपए मिल रहा है मटेरियल साइंस, और कंप्यूटर साइंस 12 बंद हो रहा है। तो सेम कॉलेज में 12,000 रैंक वाला बच्चा ही पढ़ रहा है, सेम कॉलेज में 40,000 रैंक वाला बच्चा ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छे कॉलेज देखिए एनआईटी जितने भी यहाँ पे हैं, तो जितने भी एनआईटी है यहाँ पे आपको अगर आपको एंट्री चाहिए होगी तो लगभग आपका 50,000 रैंक देखिए आईटी सिपुर वगैरह आपको यहाँ पे आराम से मिल रहा है। और हमारे जो एनआईटी उत्तराखंड में देखिए 18,000 तक सीएस मिल रहा है। बच्चे पूछते हैं सीएस के लिए डेडलाइन क्या है, क्या मेरा लास्ट रैंक होना चाहिए, तो लगभग मान लो आप 30 से 35,000 तक अगर बच्चों आपका जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो आपको आराम से, मैं अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। अगरतला में देखिए 20,000 तक मिल रहा है, मेघालय में 20,000 तक मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में 18,000 तक मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 28,000 तक मिल रहा है, नागालैंड में 31,000 तक मिल रहा है, मिजोरम में मिल रहा है आपका 33,000 तक। अगर हम लोग एंट्री की बात करें कि मेरे को इन एनआईटीज में एंट्री मिल जाए, मुझे टैग चाहिए, मैं किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे एनआईटी ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं कि भाई एनआईटी अगर मिलेगा तभी मैं जो है लूंगा, अदरवाइज मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो दूसरे साल भी उनका वही टारगेट रहता है कि हमको एनआईटी ही चाहिए, क्योंकि हमने 1 साल का ड्रॉप किया हुआ है। 48,000 तक सिविल मिल रहा है उत्तराखंड में, 54,000 तक देखिए सिक्किम में मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग, और मिजोरम में देखिए 56,000 तक मिल रहा है। इसी प्रकार से जो मटेरियल साइंस वगैरह आपका श्रीनगर का है, ये काफी ज्यादा रैंक तक कभी कभी बच्चों को मिल जाता है। अगर हम लोग सीएससीबी राउंड की बात करें तो मटेरियल साइंस कई बार 1 लाख रैंक तक बच्चों को मिल गया है। केमिकल वगैरह भी बच्चों को बहुत ज्यादा रैंक पे मिल जाता है। इसी प्रकार से जितने भी आपके जो एनआईटी दिए हुए हैं, इसमें अगर आपको एंट्री चाहिए होगी तो आपको लगभग सेफ स्कोर, हम अगर जोसा की बात करें लगभग 50, 55, 60,000 तक आप मान लीजिए। और अगर आप सीसेफ राउंड तक वेट कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ पेशेंसफुली आप काउंसलिंग करें, तभी आपको एक ड्रीम कॉलेज हाथ लगेगा। बच्चे हड़बड़ाहट में पैनिक हो जाते हैं, दूसरों को देख करके उसको अलॉटमेंट मिल गया, इसको मिल गया, परेशान होने लगते हैं और अपनी रैंक पर फोकस नहीं करते हैं, अपने काउंसलिंग पर फोकस नहीं करते हैं, और जो मिल रहा होता है उसको जल्दी से ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर समय मिलेगा
लीजिएगा। सीट मिलने के बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है स्लाइड करने का, फ्लोट करने का, फ्रीज करने का, रिटेन करने का, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। उनको आप अपना ऑप्शन पे रख के अपनी सीट को मतलब एक फिक्स कर सकते हैं अमाउंट देकर के। अगर पसंद नहीं आती है तो ये पैसा आपका बकायदा रिफंड आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा। जितनी भी काउंसलिंग होंगी उसमें आपसे एक कैंसिल चेक लिया जाएगा। उस कैंसिल चेक में आपकी अकाउंट डिटेल होगी। जब भी आप कभी सीट फीस जमा करके सीट को कैंसिल करते हैं तो वो पैसा उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें काउंसलिंग जब आप डिटेल में चल रही होगी हम लोग बता रहे होंगे बच्चों को। अब बात करते हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं, गूगल मीट हम लोग एवरी संडे करते हैं 7 बजे से 9 बजे के बीच में गूगल मीट रहता है। सेमिनार हमारा 27 अप्रैल को होने वाला है। लखनऊ रीजन के जितने भी बच्चे हैं गूगल फॉर्म फिल करते हैं, गूगल फॉर्म एक ही दिया हुआ है। वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, सेमिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी लखनऊ रीजन के बच्चे हैं जो आसपास के क्षेत्र से हैं, रायबरेली से हैं, सुल्तानपुर से हैं, गोंडा से हैं, बहराइच से हैं, इवन गोरखपुर से हैं, अयोध्या से हैं, जहां से भी आप फैजाबाद वगैरह से हैं, कहीं से कानपुर उन्नाव वगैरह से कहीं से भी हैं, तो हम लोग अभी कानपुर में भी सेमिनार हालांकि करेंगे, लेकिन लखनऊ का सेमिनार 27 अप्रैल को पहला सेमिनार हम लोग करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे डिस्कशन हम बच्चों के साथ में करते हैं, बहुत सारी चीजें उनको हम बताते हैं किस तरीके से काउंसलिंग के रोड मैप को फॉलो करना है, किस तरीके से अपनी लो परसेंटाइल लो रैंक पे भी आप अपने उसको यूटिलाइज करके बेटर वे में कैसे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा जो है ज्ञान देने के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम फोन कॉल पे नहीं दे सकते बच्चों को। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं अगर अच्छी लग रही है कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक आपको वीडियो चाहिए होगा, कोई अगर स्पेसिफिक आपको कोई ऐसा मतलब टॉपिक आपका है जो डिस्कस करना चाहते हैं, फोन नंबर दिए गए हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत जल्दी काउंसलिंग के लिए हम लोग पोर्टल ओपन करने वाले हैं। हमारी टीम के साथ में इंट्रोड्यूस करूंगा कि कौन कौन हमारी टीम में मेंबर्स हैं और किस तरीके से वो आपको हेल्प करेंगे। तो एनआईटी के लिए 300 में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्या रैंक आपको दिखाना होगा, उम्मीद करता हूं आपका ये जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, रिजॉल्व हो गए होंगे। अब इसके अलावा किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है जब आप काउंसलिंग चल रही होगी तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।